बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, इधर भी उधर भी हर तरफ मुलाकातें हो रही हैं। बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन बड़े बड़े फैसलों के नतीजे निकलते हुए नजर आएंगे। कुछ मुलाकातें ज़मान पाक के अंदर हुई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हुई हैं, कुछ फैसले यहाँ पर किए गए हैं और एक बड़ी अहम मुलाकात यानी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ऑब्वियसली ये जो होना होती है, ये इंतहाई अहम तरीन वाक़े यानी कि पेशावर वाक़े के बाद ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ चीज़ें, कुछ फैसले यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ जो फैसले किए गए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन भी अगले कुछ दिनों में जो है ना वो आप देखना शुरू हो जाएंगे। दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताना है। ज़मान पाक में क्या बातें हुई, ज़मान पाक में क्या फैसले हुए और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने किस मुलाकात में किस चीज़ पर वो मुस्कुराकर उन्होंने क्या पैगाम दिया और जहां उन्होंने पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम किस तरह से पहुंचाया गया, इसके ऊपर जो है ना वो तफसीली बात करनी है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले नाज़रीन किराम, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं और कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये हिबा फवाद चौधरी की तस्वीरें हैं। हिबा फवाद चौधरी, ये फवाद चौधरी की बीवी है और इन खातून के साथ दो बच्चियां हैं। ये दोनों फवाद चौधरी की बेटियां हैं, यानी कि हिबा फवाद के साथ उनकी बेटियां जेल के अंदर फवाद चौधरी को मिलने के लिए जा रही हैं। इनके हाथों के ऊपर जेल एंट्री की मुलाकात के लिए स्टैंप्स हैं। अगर आप कभी जेल में गए हो तो आपको पता होगा कि यहां हाथ के इस तरफ या इस तरफ स्टैंप लगाई जाती है, चाहे वो जेल से कोई अंदर जाता है या बाहर से कोई जेल के अंदर जाता है, स्टैंप लगाई जाती है। तो मुलाकात के लिए नाज़रीन किराम उनके हाथों पे स्टैंप्स हैं। मैंने आज इस तस्वीर को देखा तो मुझे वो पुरानी तस्वीर बेनज़ीर भुट्टो वाली याद आ गई कि बेनज़ीर भुट्टो के जो है ना वो उनके पास भी वो भी दो बच्चों के साथ अपने बाप को जेल में मिलने जाया करती थी। उनके साथ बिलावल और बुख्तावर हुआ करते थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने ये सोचा कि क्या हमने इन 20, 30, 35 सालों में हम वहां से यहां तक पहुंचे हैं कि आज भी इस तरह से सियासी लोगों की बीवियां या बच्चे या उनके जो है ना वो घर वाले इस तरह से मुलाकातें करने के लिए जा रहे हैं और इस तरह से सियासी कैदी बनाना जरूरी है। क्या आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं जैसे फवाद चौधरी के सर के ऊपर कपड़ा डाल के लेके जाया जा रहा होता है। तो इतने अरसे के बाद क्या हम हमारा लेवल यहां पे पहुंचा है? तो मुझे बड़ा जो है ना वो आज नाज़रीन किराम ये तस्वीरें देखकर दुख हुआ। एक और मैं सियासी लेवल की बात कर रहा हूं। ये दोनों बड़ी अहम चीजें हैं, ज़मान पाक की मुलाकातें और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। मुझे पता है मुझे इस पर बात करनी है, लेकिन मैं थोड़ी सी चीजें नाज़रीन किराम जो मैं फील कर रहा हूं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। एक तरफ ये और दूसरी तरफ यानी कि हमारा सियासी लेवल, सियासी कद कहां पे पहुंचा है वो भी देख लीजिए। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये हमारे सियासी कद की वजह से है। मिसाल लीजिए, आज कैप्टन सफदर से हमारे दोस्त रिपोर्टर हैं मोहसिन बिलाल साहब। मोहसिन बिलाल साहब ने यह सवाल किया कि कैप्टन सफदर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि कहा जाता है कि आप यूथ में आते नहीं हैं लेकिन यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है यूथ विंग के सदर हैं, जो भी हैं इनके हेड हैं। तो मोहसिन बिलाल ने पूछा कि कैप्टन सफदर साहब ये जो है ना आप यूथ में आते नहीं हैं लेकिन आप यूथ विंग के सदर बने हुए हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसके ऊपर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने यह जवाब दिया कि जिसको मेरी यूथ के ऊपर शक है वो बाला खाना में आ जाए, यानी कि मेरे बाला खाना में। इस बात का मतलब समझिए कि हमारी जहनी पस्तगी का जो लेवल है वो क्या है। हमारी जहनी पस्ती यहां पर है। इसीलिए चूंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर जैसे बड़े ही मैच्योर हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के लिए जो है ना वो यही मैच्योरिटी लेवल है जो यहाँ तक पहुँचाती है कि हमारे जो हमने ये देखा कि फवाद चौधरी जैसे बंदों को या सियासी लोगों को सियासी मुकदमात बनाकर नाज़रीन किराम इस तरह से जेलों के अंदर रखा जाता है। इस तरह उनकी फैमिलीज मिलने आ रही हैं और इस तरह उनके सर के ऊपर जो है ना वो काले या सफ़ेद चादर डाल के लेके आ जाता है। आपको पता है जज ने पूछा ये कौन डालता है फवाद चौधरी के सर के ऊपर कपड़ा? तो जो तफ्तीशी था वो लाइल्म निकला। जो ही अदालत के बाहर निकला दोबारा सर के ऊपर कपड़ा डाला गया, दोबारा बताया गया जज को कि जनाब ये इनके सर में कपड़ा डाला जा रहा है। फवाद चौधरी साहब को दोबारा बुलाया गया, दोबारा तफ्तीशी से पूछा कि कौन कपड़ा डाल रहा है? तो उसके ऊपर तफ्तीशी साहब जो थे वो बिल्कुल लाइल्म थे, उन्हें पता ही नहीं था। तो वो कौन कपड़ा डाल रहा था? वो कौन था जो फवाद चौधरी के सर के ऊपर काला या सफेद कपड़ा डाल रहा था, जिसका तफ्तीशी को भी इल्म नहीं है? कोई मतलब जन्नात थे या सेब था, कौन था?
उसकी वजह मैंने बता दिया नाज़रीन किराम, ये थी। बहरहाल इन दो चीज़ों को देख के मैं थोड़ा सा हुआ, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। मैं आगे चल के फिर आपको ज़मान पाक में जो मुलाकातें हो रही हैं उसका बता देता हूँ। मैं कभी ज़मान पाक में जा भी रहा हूँ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन किराम 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बातचीत की गई है। एक तो गम का, दुख का इजहार किया गया है पेशावर वाक़े के ऊपर, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि दुश्मन के ये जो नापाक अज़ाइम हैं या इस तरह की जो बुज़दिलाना हरकतें हैं वो कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसको शेक नहीं कर सकते हैं, कौम के जज्बे बुलंद हैं। एक दूसरा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि दहशतगर्दी से लड़ा जा सके, और जो है ना वो आपको पता है एक माहौल बन ही रहा है कि दोबारा से एक जो है ना वो एक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। ये वैसे माहौल बन रहा है पूरे मुल्क के अंदर। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन हुई होगी। बहरहाल ये बताई नहीं गई है, ना ही उन्होंने इसकी कोई प्रेस रिलीज जारी की है, लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर एक डिस्कशन जो है ना वो ज़रूर हुई होगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ जो पामाल हो रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है ना वो बात की गई है। तो यहाँ पर जो कुछ फैसले किए गए हैं वो फैसले ऑब्वियसली आने वाले दिनों में जो ऑपरेशंस होने हैं या जो चीज़ें होनी हैं उसके बारे में किए गए हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से हमें जो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी बदलती हुई नज़र भी आएंगी, जो लग रहा है। दूसरा आ जाते हैं ज़मान पाक के अंदर। नाज़रीन किराम, ज़मान पाक के अंदर आज एक नहीं 2-3 अहम मुलाकातें हुई हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से तमाम लोग को बुलाया गया। इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि फौरी तौर पर जिनको टिकट्स देनी है, हमने टिकट्स दे के इस मामले को खत्म करें और आगे बढ़ें। हम जो है ना वो इस मामले को फौरी तौर पर जो है ना वो खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि फौरी तौर पर जो है ना वो देखा जा सके कि आगे करना क्या है। नंबर 1, यानी कि वो जल्द से जल्द कैंडिडेट्स फाइनल करना चाहते हैं। लिस्टें मांग ली गई हैं, और ये 2-3 जो है ना वो नाज़रीन किराम मुलाकातें हुई हैं, सिर्फ एक ये नहीं है। और इस मुलाकातों के दौरान एक और जगह इमरान खान साहब जो है ना वो मुलाकात में जो है ना वो इस तरह से बैठे हुए थे, तो इमरान खान साहब को एक बात कही गई और उन्हें कहा गया कि लाहौर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, माहौल गर्म हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, और आपको पता है कुछ पोस्टिंग्स की और इधर उधर बात कर रहे हैं, और कुछ आइनी ओहदेदारों को तब्दील किया जा रहा है। ऑब्वियसली इशारा आपको पता है अमीर भट्टी साहब की तरफ था, और यानी कि आपको पता है असद घुराल और ये वो, और अमीर भट्टी साहब के लिए ज़मीन गर्म की जा रही है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। इमरान खान साहब को जब ये बताया गया तो इमरान खान साहब ने ये बात सुन के वो मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि इन्हें ये जो दिल करना चाहें कर लें, और ये एक पैगाम होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिसाल देता हूँ। एक दिन मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था मुलाकात के लिए। मैं नहीं बताऊँगा कि किसने क्या कहा, लेकिन किसी एक ने ये कहा, उधर ये बात की कि जनाब अभी एक मुलाकात आने वाली है, और वो एक खातून एंकर मुलाकात करने के लिए आ रही थी। मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो इमरान खान साहब को बताया गया कि ये तो यहाँ से निकलेंगी और पैगामात वहाँ पे पहुँचाएंगी। तो खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो इसीलिए होता है, मतलब कि वो चली जाए बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा जो इमरान खान साहब कहते हैं इसका मतलब ये है कि वो पैगाम रसानी ही होती है, वो बता रहे होते हैं, क्योंकि जब वहाँ से कोई भी निकलता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो मैसेज चले जाते हैं कि आज खान ने इधर उधर क्या क्या बातें की। तो देन आई गॉट टू नो कि खान साहब जो भी कहते हैं बड़ा नाप तोल के, बड़ा सोच समझ के, और बड़ा वो ज़ीरक सियासतदान है, सोच समझ के बात करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो वो करना चाहते हैं कर लें, हम उनके लिए आईनी कोई भी आईनी जो है ना वो आइन के साथ कोई छेड़खानी की जाएगी या किसी आइनी अहदेदार के साथ की जाएगी तो हम इसमें आइनी जदोजहद करेंगे। तो इमरान खान साहब हंसे, और वो हंस के कहने का मतलब थे कि मतलब आप यहाँ से करेंगे तो कहाँ से रोकेंगे, कहाँ किस जगह से इमरान खान साहब की जो है ना वो सपोर्ट को रोका जा सकता है। नहीं रोका जा सकता, मुश्किल हो जाएगा, कर नहीं सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। तो इसके बारे में जो है ना वो बातचीत की गई है। तो एक ये मुलाकात और एक वो मुलाकात, यहाँ पर भी कुछ फैसले हुए हैं। इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि बिल्कुल जो है ना वो हमने अपने मोराल को डाउन नहीं करना और एग्रेसिव रहना है। एग्रेसिव रहने का फैसला किया गया, और उसके जो है ना वो नताइज आइंदा आने वाले कुछ दिनों में देख लेंगे आप। इस वक्त भी जो है ना वो एक मेला लगा होता है ज़मान पाक में। हम जब भी जाते हैं तो एक मेले का समा होता है, एक मेला लगा होता है, और इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया है कि ना वो खुद पीछे हटेंगे
और ना जो है ना वो अपने तर्जुमानों को कहेंगे कि आप भी जो है ना वो इसमें से पीछे हटे। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक के मामलात हैं, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो फिल वक्त हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।